Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 10th arts group. Subject है आपका मैथमेटिक्स and the date is 1st of July and the day is Wednesday. इस मंथ के सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 हम कंप्लीट करेंगे एंड मूव करते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जिसका टॉपिक है फैक्टराइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय फैक्टराइजेशन. सो फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को जो कि बहुत लेंथी होते हैं या ज़्यादा पावर्स के साथ आपको गिवन होते हैं, उनको आप रिड्यूस करते हो और कन्वर्ट करते हो फैक्टर्स की फॉर्म में. और फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ देयर मल्टीपल्स. ठीक है, इससे क्या होता है, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस होते हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाते हैं. सो एक ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर आप कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख के सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. इस मेथड को, इस टेक्निक को फैक्टराइजेशन कहा जाता है. 2.1 मोस्ट सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपने नियरली 8 क्वेश्चंस के अंदर ही फैक्टराइजेशन करनी है. फर्स्ट स्टेप इसका ये होता है कि डिफरेंट मेथड्स है फैक्टराइज करने के. इट्स अप टू क्वेश्चन कि आपके क्वेश्चन में क्या डिमांड की जा रही है, किसको यूज़ करोगे आप. तो फर्स्ट मेथड ये होता है कि कोई भी उस एक्सप्रेशन में कोई चीज़ कॉमन जा रही है, कोई एक्सप्रेशन कॉमन जा रहा है तो आप वो कॉमन ले लेते हो. सेकेंड ये होता है कि अगर कॉमन नहीं जा रहा तो उसमें से कोई फार्मूला तो नहीं कंप्लीट हो रहा, या फार्मूला कोई क्लोज तो नहीं हो रहा, या फार्मूला कोई ओपन तो नहीं हो रहा, तो आप उस चीज़ को चेक करते हो. अगर फार्मूला कंप्लीशन हो रहा है या फार्मूला क्लोजिंग हो रही है तो आप वो करते हो, उससे भी आपकी फैक्टराइजेशन हो जाती है. नेक्स्ट, अगर ये पॉसिबल भी नहीं है तो आप मूव करते हो मिड टर्म ब्रेक मेथड की तरफ. उसमें आप मिड टर्म को ब्रेक डाउन करते हो, स्प्लिट अप करते हो 2 पार्ट्स में. देन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं 4 टर्म्स में. फिर 4 टर्म्स को आप 2-2 की पेयरिंग करके इस तरह से आप उसको फैक्टराइज कर लेते हो. इसी तरह से एक और मेथड है कंप्यूटिंग स्केल का, वो अभी आपके इस कोर्स में इंक्लूड नहीं है. तो फिलहाल इन 3 मेथड्स को ही आपने इसमें डिस्कस करना है. फर्स्ट इज बाय टेकिंग कॉमन, सेकेंड इज बाय मिड टर्म ब्रेक एंड द थर्ड इज बाय फार्मूला कंप्लीशन और फार्मूला क्लोजिंग. तो मैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ मूव करती हूँ, जिसमें क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है यहाँ पे फैक्टराइज ही करना है. तो इसमें देखिए आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 2 दी हैं और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि टर्म्स जो होती हैं वो सेपरेट होती है विद द साइन ऑफ एडिशन और विद द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो होता है ये टर्म्स को सेपरेट नहीं करता. तो इट्स मीन दैट यहाँ पे मीटर साइन माइनस का है, तो एक ये टर्म है और आपके पास एक ये टर्म है. तो मैं यहाँ पे डिवाइड करती हूँ 3a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 7b इंटू एक्स प्लस वाई. अब देखा जाए तो इन दोनों टर्म्स के अंदर ये जो मेरे पास फैक्टर है एक्स प्लस वाई दोनों में सेम है. तो मैं क्या करूँगी, टेकिंग कॉमन, टेकिंग एक्स प्लस वाई कॉमन लूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई और इसमें से रिमेनिंग, इस टर्म में से रिमेनिंग है 3a वो लिखा जाएगा, माइनस यहाँ से रिमेनिंग है 7b तो ये लिखा जाएगा. मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो x प्लस वाई इंटू 3a माइनस 7b इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इसमें बहुत सिंपल था कि आपने जस्ट क्या करना था, x प्लस वाई को कॉमन लेना था दोनों के टर्म में से. देन आपने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग टर्म्स थी वो आपने लिखी और इस तरह से क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2. उसमें क्या डिमांड की जा रही है, उसमें क्या करना होगा आपको. क्वेश्चन 2 है आपके पास ax प्लस ay माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. अब यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है वो 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है विद द साइन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से चाहे आप इन दो की पेयरिंग कर लें, चाहे इन दोनों की पेयरिंग कर लें या अरेंज कर लें, तो विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू a. तो यहाँ पे मैं इन दो को पेयर कर लेती हूँ, ax प्लस ay को, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई को पेयर कर लेते हैं. इन दो को पेयर करने के बाद अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से
कॉमन जा रहा है ए कॉमन ले लिया, रिमेनिंग इस टर्म में से x प्लस इस टर्म में से जब आपने a कॉमन लिया तो रिमेनिंग इज y, तो x प्लस y बन जाएगा। माइनस साइन जब भी बाहर आ जाए अंदर साइन टर्म्स के चेंज होते हैं, तो यहाँ माइनस साइन तो कॉमन जाएगा लेकिन x भी दोनों में सेम है, तो x कॉमन लेंगे, रिमेनिंग यहाँ से आ जाएगा x बिकॉज x 2 टाइम्स है, माइनस x कॉमन और यहाँ से y x। अब मैंने यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया, साइन चेंज करना होगा जब भी माइनस साइन बाहर आए अंदर साइन चेंज होता है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस प्रोवाइड करता है, यहाँ पे माइनस है तो हमें यहाँ पे प्लस लगाएंगे बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब इस तरह से जब हमने इसे कॉमन लिया तो अगेन क्या हुआ, x प्लस वाई दोनों में सेम आ चुका है, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ से रिमेनिंग आ जाएगा a, यहाँ से रिमेनिंग आ जाएगा x, तो यहाँ से ये आपके पास आ गई सिंप्लीफाइड फॉर्म x प्लस वाई इंटू a माइनस x फैक्टर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे ही करना है आपने, a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 a स्क्वायर माइनस 3। यहाँ से भी आप दो की पेयरिंग कर लें, नंबर ऑफ टर्म्स आपको 4 दी हुई हैं, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 a स्क्वायर माइनस 3, इन दो को पेयर कर लें, इन दो को पेयर कर लें, यहाँ से a कॉमन चला जाता है, रिमेनिंग a प्लस यहाँ से सिंपल 1 टाइम a था तो वो ही हमने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग इज नथिंग, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा बिकॉज 1 इंटू a प्रोवाइड करता है, माइनस यहाँ 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस 3 1 3। अब माइनस साइन था तो साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास जो है, बल्कि इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से दोनों स्टेप्स जो है वो सेम नहीं आ रहे, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं बनेगी, तो आप क्या करें, यहाँ से इनको ग्रुपिंग कर लें, अरेंज कर लें पहले इस एक्सप्रेशन को, a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 a स्क्वायर माइनस 3, इनमें से इनको आप एक्सप्रेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करें। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक थी, आपके पास यहाँ पे a स्क्वायर नहीं था बल्कि a क्यूब था, a क्यूब प्लस a माइनस 3 a स्क्वायर माइनस 3, तो मैंने क्वेश्चन में मिस्टेक कर ली थी, यहाँ पे स्क्वायर लगा लिया था, तो ये क्यूब है। अब यहाँ पे आपने पेयरिंग करनी है फर्स्ट टू एंड लास्ट टू की, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, यहाँ से पेयरिंग करने के बाद a इज कॉमन, इन दोनों में से a कॉमन है, यहाँ से रिमेनिंग a स्क्वायर बिकॉज 3 टाइम्स था तो 1 स्टेप कॉमन लिया, 2 टाइम्स रिमेनिंग है, प्लस यहाँ पे 1 टाइम लिखा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा बिकॉज a इंटू 1 a, माइनस यहाँ पे 3 दोनों में सेम है, 3 कॉमन ले लेंगे, जब भी माइनस साइन कॉमन है तो साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर रिमेनिंग, यहाँ पे माइनस जो है वो बन जाएगा प्लस बिकॉज प्लस माइनस माइनस एंड 3 1 जा 3। अब जाके यहाँ पे दोनों पेयर सेम बन गए, इस फैक्टर को ले लेंगे कॉमन, a स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से ये दोनों एक पेयर बन जाएंगे a माइनस 3, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन की सिंप्लीफाइड फॉर्म है फैक्टराइज करके। एक और बात यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1 तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि मजीद इसको हम लोग ओपन कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन a स्क्वायर माइनस 1 का है विच विल बी इक्वल्स टू a प्लस 1 इंटू a माइनस 1, तो आप यहाँ पे ये स्टेप भी लेते अगर मिड में साइन माइनस का होता, लेकिन यहाँ पे साइन में प्लस है तो यहाँ पे ये इसी तरह से ही स्टॉप होगा। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 में भी आपने फैक्टराइज नहीं करना है और वो क्वेश्चन है x प्लस y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसमें क्या करें, इनको रीअरेंज कर लें, बिकॉज यहाँ पे मैं फर्स्ट रो की पेयरिंग करती हूँ, लास्ट रो की पेयरिंग करती हूँ, तो फर्स्ट रो में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये एक्स क्यूब है और ये वाई है, लेकिन लास्ट रो में एक्स कॉमन चला जाएगा, तो बेस्ट ये है कि मैं इनको अरेंज करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, अरेंजिंग द गिवन एक्सप्रेशन। अरेंज करेंगे तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एक्स टर्म को कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से को और यहाँ से वाई टर्म्स को इकट्ठा कर लेती हूँ, तो इनकी पेयरिंग हुई एक्स क्यूब माइनस
क्लास थी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको ग्रुपिंग की। अब लेते हैं कॉमन, यहाँ से जो है वो x कॉमन जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा x क्यूब है, वंस टाइम कॉमन या रिमेनिंग जो है वो 2 टाइम्स आ जाएगा, माइनस यहाँ पे x वंस टाइम है जो कॉमन लिया, रिमेनिंग इज 1 माइनस यहाँ पे एज इट इज यहाँ से y इनटू यहाँ पे आ जाएगा x रिमेनिंग प्लस गोज टू माइनस y वन जा y। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्टेप के बाद आपने ये करना है कि देखिए तो आपके पास फर्स्ट टर्म 2 टर्म्स है, एक ये टर्म है और एक आपके पास ये टर्म है। जो फर्स्ट टर्म में आपके पास आ रहा है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मजीद ओपन किया जा सकता है बिकॉज फॉर्मूला ओपन हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का विच इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे मैं इसको फॉर्मूला ओपन करती हूँ, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जो है वो a x है और b आपके पास 1 है, तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस y इंटू एक्स माइनस 1 एज इट इज। अब यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे विच इज a प्लस b इंटू a माइनस b, क्लोज द ब्रैकेट माइनस y सेकंड टर्म x माइनस 1 एज इट इज। अब यहाँ से x इज द फर्स्ट टर्म, 1 is the second term, तो x plus 1 into x minus 1 में ये ओपन होगा। अब देखें इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर इन दोनों टर्म्स में से x minus 1 कॉमन जा रहा है, तो मैं कॉमन लेती हूँ यहाँ से x minus 1 जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो इस टर्म में से रिमेनिंग आ जाता है x into x plus 1 और यहाँ से रिमेनिंग बनता है जस्ट माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको ओपन कर लें, x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x माइनस 1, तो ये इस क्वेश्चन की रिड्यूस फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे ही सॉल्व होंगे। तो मैं मूव करती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सब में आपने कॉमन लेके फॉर्मूला ओपन या क्लोज करके ही फैक्टराइज करना है इन सब क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास a इंटू a माइनस b प्लस c माइनस bc। अब यहाँ पे देखा जाए तो कुछ भी दोनों टर्म्स में कॉमन नहीं जा रहा। हाँ बताइए पॉसिबल है कि मैं इस a को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो फर्स्ट स्टेप मेरा यही होगा कि मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगी a इंटू a स्क्वायर माइनस a इंटू b a b प्लस a इंटू c a c माइनस b c। इस तरह से मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करवा लिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप देखिए यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन जा रही हो और पेयरिंग पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ से मैं ऐसा करती हूँ कि अगर मैं b b कंबाइन कर लूँ और यहाँ से a टर्म्स को कंबाइन कर लूँ तभी ठीक है, अगर यहाँ पे इस एच पे कॉमन लेना चाहूँ तभी ठीक है बिकॉज दोनों मेथड से हो जाता है। तो यहाँ से मैं इन दो की पेयरिंग करती हूँ, इन दो की पेयरिंग करती हूँ। इन दो को पेयर करने के बाद मेरे पास कॉमन आ जाता है जी a, रिमेनिंग यहाँ से बचता है a माइनस यहाँ से बचता है b एज इट इज। देन यहाँ से इन दो को पेयर किया तो यहाँ से c कॉमन जा रहा है प्लस c कॉमन लेने के अंदर यहाँ से इस टर्म में से रिमेनिंग a माइनस यहाँ से c कॉमन लिया तो रिमेनिंग इज जस्ट b। तो इस तरह से a माइनस b दोनों में कॉमन फैक्टर आ जाता है। a माइनस b को कॉमन लेते हैं तो a माइनस b कॉमन हो गया। नेक्स्ट आपके पास सेकंड जो फैक्टर बनेगा वो a प्लस c बनेगा और ये इस क्वेश्चन की फैक्टराइज फॉर्म है। तो लेक्चर आज का यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्स्ट 7 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल इसी पैटर्न पे होंगे, जस्ट आपने कॉमन लेना है और फॉर्मूला कंप्लीट करना है या फॉर्मूला ओपन करना है विच इज जस्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फिलहाल जो यूज हुआ है विच इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट्स हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।